जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल विथ राजा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं सालिग्राम जी को स्नान करा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ सूतक ख़त्म हो गया है, तो अनंत चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ सूतक ख़त्म हुआ। तो उसके एक दिन पहले मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया था और अगले दिन से मैं सभी का सेवा शुरू कर रहा हूँ। लड्डू गोपाल जी की सेवा और राधा रानी की सेवा तो मंदिर में होती थी, लेकिन सालिग्राम जी की सेवा नहीं होती थी, युगल सरकार की सेवा नहीं होती थी। मानसिक रूप से मैंने बोल दिया था उन सब से, तो उनकी सेवा नहीं होती थी। बाकी लड्डू गोपाल जी को आज ही सुबह मैं जाकर लेकर आया हूँ मंदिर से, तो अब उनकी सेवा होगी मेरे से। बहुत दिन बाद आज मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे सालिग्राम जी का स्नान हो गया है, इन्हें मैं विराजमान कर देता हूँ और मंदिर की भी साफ़ सफाई मैंने कर ली है। एक झलक मैं आप सबको अभी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मंदिर में सभी के श्रृंगार मैंने बदल दिए। सभी को बस महादेव को स्नान करा के यहाँ पे विराजमान करना है, बाकी सब हो गए हैं। और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी और राधा रानी युगल जोड़ी का स्नान हो रहा है। तो इनसे भी मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं इतने दिन इनकी सेवा नहीं कर पाया था। मैं तरस रहा था इनकी सेवा के लिए, लेकिन श्री जी ही नहीं चाहती थी। उन्होंने कुछ सोच रखा होगा मेरे लिए इससे भी अच्छा। तो हो सकता है इस वजह से जो हमारी श्री जी हमारे लिए करती हैं वो अच्छा ही होता है। तो हो सकता है राधा रानी ने मेरे लिए कुछ सोच रखा हो वैसे। लेकिन राधा अष्टमी के दिन बहुत ही आंसू आ रहा था। राधा रानी का जन्मदिन था, मेरी किशोरी का पहला राधा अष्टमी मैं नहीं मना पाया, तो बहुत बहुत बुरा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे युगल जोड़ी का स्नान हो रहा है। राधा रानी को मैं चंदन लगा रहा हूँ, चंदन स्नान। तो युगल जोड़ी को जब भी हम स्नान कराते हैं, तो चाहे उन्होंने पेंट के वस्त्र पहन रखे हैं, फिर भी हमें वस्त्र पहनाकर ही स्नान कराना चाहिए। अगर हम अकेले स्नान करा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ कोई है, एक दो लोग हैं, या फिर कैमरे के सामने कर रहे हैं, तो वस्त्र पहनाकर ही स्नान कराना चाहिए। तो इनका स्नान हो गया, अब लड्डू गोपाल जी का स्नान होगा। तो देखिए, ये सब भी आ गए हैं और देख रहे हैं ना, सब कितने ज़्यादा खुश लग रहे हैं, कितने ज़्यादा चमक रहे हैं सब। वहाँ पे इनकी अच्छे से सेवा होती थी। और जो केशव के चांदी के कड़े हैं, वो जो पंडिताइन करती थी सेवा, तो उन्होंने निकाल दिए। वो बता रही थी कि एक बार नाइट सूट उन्होंने पहनाया था केशव को, तो वो फट गया। तो इस वजह से उनको लगा कि इनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उन्होंने केशव के निकाल दिए और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं माधव का भी निकाल दूं। तो दोनों के मैं निकाल दूंगा, चांदी वाले। केशव के तो निकल ही गए, माधव के मैं निकाल दूंगा। हो सकता है केशव को प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं नहीं निकाल रहा था, तो केशव वहाँ गए तो उनका निकल गया। तो केशव खुश हैं और माधव का मैं निकाल दूंगा। तो जो होता है ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इनका स्नान हो रहा है, चंदन स्नान। बड़े आनंद से मैं इन्हें स्नान करा रहा हूँ। और जब मैं इन्हें चंदन लगाता हूँ, तब मैं इन्हें बोल देता हूँ कि आँख बंद कर लो। जैसे हम आँख बंद कर लेते हैं, वैसे मैं इन सबसे मानसिक रूप से बोल देता हूँ, तो आँख में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे किशोरी का हो रहा है और बहुत जल्द आप सबको एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, बहुत जल्द। तो इनका स्नान अब होगा और इसके बाद मैं श्रृंगार शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि श्रृंगार तो वैसा ही होगा। छठी वाली ड्रेस जो है उसी में इनका श्रृंगार होगा। और आज हमारी राधा रानी की छठी भी है। तो हो गया इनका स्नान और अब इनका श्रृंगार मैं करूँगा। तो पहले पंचामृत जितना बचा है, लास्ट है, तो सबसे मैं इन्हें स्नान करा देता हूँ। उसके बाद मैं इनका श्रृंगार करके आप सबको दिखाता हूँ एक साथ में। तो युगल जोड़ी के श्रृंगार मैंने कर दिए, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहा हूँ। तो अब मैं सबके श्रृंगार दर्शन आप सबको कराता हूँ। इन सबको टॉवल से जल्दी से पोंछकर और श्रृंगार दर्शन करते हैं।
तो ये देखिए हमारी युगल जोड़ी के श्रृंगार दर्शन, बड़े ही प्यारे श्रृंगार हुआ है हमारे ठाकुर ठाकुराइन का। और केशव माधव किशोरी का भी बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है और किशोरी बड़ी ही खुश लग रही हैं। तो क्योंकि बहुत दिन बाद आई हैं तो खुश तो होना बनता है तीनों का। और ये हमारे ठाकुर जी और राधा रानी का, तो राधा रानी के फेस पे आप सब देख रहे होंगे एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा नज़र आ रही होगी हमारी राधा रानी के फेस पे, क्योंकि आज मैंने इन्हें दही और चंदन से अच्छे से स्नान कराया है। और हमारे सांवले सलोने से ठाकुर जी बड़ी ही प्यारी सी मंद मंद मुस्कान दे रहे हैं। तो ये देखिए, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सांवरे। ये मैंने सोचा कि इन्हें नथ पहना दूँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं पहनाया। तो इनके दर्शन, ये हमारे माधव बाबू के दर्शन, पगड़ी मुझे नहीं मिल रहा था, कहीं रखा गया होगा, तो मैंने ये मुकुट ही बाहर था जन्माष्टमी वाला। अभी तो जन्माष्टमी के सामान भी सारे पैक करने हैं, तो था तो मैंने यही पहना दिया इन्हें। और किशोरी देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के पूरे परिवार के एक साथ दर्शन, तो सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अब सबकी आरती होगी, पूजा होगा। और आज है अनंत चतुर्दशी, तो आज अनंत चतुर्दशी की कथा भी मैं कहूँगा, तो वो तो मैं आप सबको कहकर नहीं सुनाऊँगा। ये मैं सालिग्राम जी को यहाँ पे ले आया, तो यहीं पे ये रहेंगे अब। तो सबको मैंने पुष्प अर्पण कर दिए, सब मंदिर डेकोरेट मैंने कर दिया। और ये माला जो है ये मैं सालिग्राम जी को पहना रहा हूँ, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है और हमारे श्री हरि का ये व्रत है, सभी करते हैं, हम सबको करना चाहिए। तो ये मैंने चंदन तिलक लगा दिए शालिग्राम जी को, और जो बचता है वो तिलक मैं खुद लगा लेता हूँ। तो सबके स्नान श्रृंगार हो गया है। अब भोग भी मैंने लगा दिया है, छुहाड़े मैंने रखे हैं भोग में। और बाकी का जो अब मम्मी बना रही हैं, तो धीरे धीरे बनेगा तो वो मैं इन्हें भोग में लगा दूंगा। और ये अनंत का धागा है, इसे आज के दिन हमें बांधना चाहिए। और ये अनंत व्रत कथा का पुस्तक है, ये मैं कल ही शाम को लेकर आया हूँ, मेरे पास था लेकिन कहीं रखा गया है तो मिल नहीं रहा था, तो कल शाम को ये मैं न्यू लेकर आया हूँ। और यहाँ पे भी सबको मैंने पुष्प अर्पण कर दिया है और भोग लगा दिए हैं। और स्नान तो मैंने सुबह में ही सबको करा दिया यहाँ पर भी। तो बस जो फूल मैं लाया हूँ वो सब यहाँ पे मैं सजा दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप सब। और ये इत्र मैं नया लाया हूँ, बहुत दिन से मैं खोज रहा था रजनीगंधा का इत्र, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, फाइनली मुझे मिल गया। तो ये मैं लेकर आया हूँ इनके लिए, तो ये आज मैं इन्हें लगाऊंगा और आज मालिश भी करूँगा इन तीनों की, क्योंकि बहुत दिन बाद मेरे पास आए हैं। तो मेरा मन तो नहीं मानता है कि वहाँ पे इनकी मालिश अच्छे से होती थी, वैसे वो तो करती होंगी अच्छे से ही, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। तो मैं इनकी मालिश करूँगा आज रात को। और सबको मैंने इत्र लगा दिया। उसके बाद मैंने अनंत व्रत कथा का जो पुस्तक है वो मैंने पढ़ा था, लगभग 1 घंटा लग गया था ये कथा पढ़ने में मुझे, तो मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया। और फिर मैंने आरती की और जो भी भोग बने थे भोग मैंने लगाया। तो ये पुस्तक मैंने पूरी पढ़ ली है, मैंने आप सबको पढ़कर नहीं सुनाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर कभी मैं आप सबको सुना दूँगा। देख सकते हैं धूप भी बुझ गया है, पहले जब मैं शुरू किया था मैंने तब धूप जल रहा था, अब धूप जो है बुझ गया है। और यहाँ पे मैं वही आरती ओम जय जगदीश हरे कर रहा हूँ सभी की। और अब जो भोग में मम्मी ने बनाया है वो मैं लाकर सबको दे दूँगा, सब ग्रहण करेंगे। तो भोग में ये मम्मी ने बनाया है खीर रोटी, तो सॉरी खीर रोटी मैं बोल रहा हूँ, सेवई की खीर और रोटी, तो यही मैं इन्हें अभी भोग लगा रहा हूँ। अनंत के दिन कहते हैं हमें नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो आज के दिन हमारे घर में जो अनंत के दिन नमक हम नहीं खाते हैं। तो ये भोग मैं ठाकुर जी के बिस्तर पे ही रख रहा हूँ। यहाँ पे अभी तो मैंने बिस्तर नहीं लगाया है, लेकिन शाम को मैं लगा दूँगा। तो भोग मैंने वहीं पे रख दिया है, जगह नहीं है, तो वहीं से मैं इन सबको खिला रहा हूँ।
आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ। तो यही था आज की इस वीडियो में, और कैसी लगी आप सभी लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।